नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। ज्यों-ज्यों बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, त्यों-त्यों जातियों की रैलियों का दौर भी बढ़ते जा रहा है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद हर जातियों में अपनी आबादी के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी की मांग बढ़ने लगी है। यही कारण है कि अभी तक फरवरी महीने में 5 जातीय रैलियां हो चुकी है, जबकि रविदास की जयंती सभी पार्टियों ने मनाई है और इससे राजद पीछे कैसे रहता। 9 फरवरी को पटना में धोबी अधिकार रैली आयोजित की गई थी, तो उसी दिन तेली हुंकार रैली भी आयोजित की गई, फिर कुर्मी एकता रैली आयोजित की गई। इसके बाद राजद ने आज संत रविदास जयंती मनाया, जबकि सत्ताधारी दल ने भी बिहार के सभी विकास मित्रों को बुलाकर बापू सभागार में संत रविदास जयंती मनाया था। तो आज राजद ने भी संत रविदास की जयंती मनाई और इसके पीछे रविदास समाज से आने वाले नेता लगे हुए थे। वही चंद्रवंशी स्वाभिमान रैली भी आयोजित की गई, जबकि इससे पहले 10 से 11 फरवरी को नालंदा के राजगीर में कुर्मियों का 2 दिवसीय शिविर लगाए गए थे। तो यूं कहा जाए कि विधानसभा चुनाव जो नजदीक आते जा रहा है, तो बिहार में जातियों की रैली की संख्या बढ़ती जा रही है। तेली हुंकार रैली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने हुंकार भरा था, तो आज चंद्रवंशी स्वाभिमान रैली में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पहुंचे और संत रविदास की जयंती में भी। और इस संत रविदास की जयंती के मौके पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब राजद के हर पोस्टर बैनर पर संत रविदास और कबीर की तस्वीर लगाई जाएगी, यानी अब राजद किसी भी कीमत पर 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में जीत फतह करना चाहती है। यही कारण है कि पटना में लगातार जातियों की रैलियों का दौर शुरू हो गया है। जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में 90 के दशक में आए, तब छोटी छोटी जातियां जिसकी संख्या कम होती थी, उसकी रैलियों का दौर शुरू हुआ और उसे सत्ता में हिस्सेदारी भी मिलने लगी। फिर जब नीतीश कुमार सत्ता में आए, तो नीतीश कुमार ने पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित का नारा दिया, यानी दलित में पासवान को छोड़ के बाकी 21 जातियों को महादलित बना दिया। इसी तरह पिछड़ा में भी अति पिछड़ा कर दिया और उसे पंचायती और त्रिस्तरीय पंचायती निकाय और नगर निकायों में आरक्षण दिए गए। इसके बाद एक तरह से जातियों की कुछ तरह मांगे रुकी हुई थी, रैलियां रुकी हुई थी, लेकिन जब 2023 में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद पहली बार बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है अक्टूबर नवंबर में। इससे पहले जातियों की रैलियों का दौर भी शुरू हो गया है और पक्ष विपक्ष दोनों ही जातियों की रैली आयोजित कर 2025 को फतह करना चाहता है। साथ ही साथ बिहार में नीतीश कुमार पर भी राजनीति जोर शोर से शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार है और उसे हाईजैक कर लिया गया है। अब उस पर नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की भी प्रतिक्रिया आ गई है। निशांत कुमार ने कहा है, मेरे पिताजी स्वस्थ हैं और 19 वर्षों के काम के आधार पर वे फिर से जनादेश मांग रहे हैं। इसी बीच जदयू कार्यालय के आगे एक होर्डिंग लगाई गई है। उस होर्डिंग में कहा गया है, बिहार मांग रहा है निशांत कुमार, यानी
अब नीतीश कुमार की बेटे के जदयू में एंट्री की औपचारिकताएं भी जल्द ही पूरी होने वाली है और जल्द ही निशांत जदयू की सदस्यता लेंगे। कुमारी जी और दूर दराज से चंद्रवंशी समाज के आए हुए सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, सभी माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आज इस सम्मेलन में आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि टेम्पू जी के प्रयास से ये सम्मेलन हुआ है। कई बार उन्होंने आग्रह किया था कि इस तरह का कार्यक्रम वो करना चाहते हैं, आप ज़रूर इसमें जो है शामिल होइए। इनका निमंत्रण मिला और हमने कहा कि आप अगर कार्यक्रम कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो ज़रूर आपके नेता को हम लोग स्वीकार करके इस कार्यक्रम में हम लोग आप लोगों के साथ सम्मिलित होंगे और अपने चंद्रवंशी समाज के भाइयों से, बहनों से एक अवसर मिलेगा अपनी बात को रखने का। तो आज ये कार्यक्रम चल रहा है, सब लोग आए हुए हैं और अवसर मिला है आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखने का। आप सब लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग नए सोच के, नए विचार के, हम लोग नौजवान हैं। हम सब चाहते हैं कि मिलकर एक नया बिहार बनाएं, जहां सबकी तरक्की है। हम हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, ताकि एक नया बिहार बनाए, एक विकसित बिहार हम लोग बनाने का काम करें। आज चले जाइए बिहार में गरीबी, नीति आयोग का रिपोर्ट देखिएगा तो गरीबी में बिहार अव्वल राज्यों में, पलायन में अव्वल राज्यों में, बेरोजगारी में अव्वल राज्यों में, साक्षरता के मामले में सबसे पीछे बिहार, किसानों का आय के मामले में सबसे पीछे है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे अंतिम पायदान पर। आज मौजूदा सरकार नीतीश कुमार जी की चल रही है, लगातार 20 साल से चल रही है। आप सब लोग, बिहार की जनता ने उनको 20 साल मौका दिया, लेकिन फिर भी गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, आप थाना चले जाइए या ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। अभी आप चले जाइए, लोग बिजली के बिल से लोग परेशान हैं। दाखिल खारिज म्यूटेशन कराना हो तो उसमें कितना कितना सीओ लोग घूस ले रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। आए दिन हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार जैसे मामले हो रहे हैं, अपराधी जो हैं उनका बोलबाला है, लेकिन कानून जो है अपना काम नहीं कर रहा। आज कितने लोगों को न्याय मिला? सबसे ज़्यादा गरीब लोग जेल में बंद है, दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े समाज के लोग सबसे ज़्यादा जेल में बंद है। लोग बोलते हैं कि दारू जो है बंदी है, शराब बंदी है, लेकिन बड़े बड़े लोगों को पकड़ा नहीं जाता है। जो छोटा जो लोग है, गरीब है, उसको जो है पुलिस डंडा मार करके जेल में बंद करने का काम करता है। इतनी बड़ी समस्याएं हैं बिहार में, कहाँ क्या हो रहा है। हम तो कहना चाहते हैं चंद्रवंशी समाज से, आप लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं और हम सब लोगों ने जब महागठबंधन की सरकार 17 महीने बनी तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया। उसके बाद जो रिपोर्ट आया उसके आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा 65% हम लोगों ने करने का काम किया। अति पिछड़ों का बढ़ाया, पिछड़ों का बढ़ाया, दलित आदिवासी समाज का बढ़ाया। हम लोगों का संदेह था कि अगर भाजपा अगर सरकार में आ जाएगी तो ये जो 65% जो आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है, इसको भाजपा समाप्त करेगी। और देखिए हमारे चाचा जी तो पलट गए, पलटते भाजपा सत्ता में आ गई
और इस आरक्षण को फंसाने का काम भाजपा के लोगों ने कोर्ट कचहरी में कराने का काम किया। यानी कितना पिछड़ों को ये जो बहालियां निकल रही हैं, पहले नीतीश जी कहते थे असंभव है, ये तेजस्वी ने कहा था तो 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, आरक्षण बढ़ा दिया ताकि पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को, नौजवानों को फायदा होगा, नौकरी मिलेगी। आज 50,000 नौकरी का नुकसान पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को, दलित समाज को हो रहा है। 16% जो आरक्षण 65% बढ़ा था, 16% अभी लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीजेपी सरकार में आके कोर्ट कचहरी में जाकर के रुकवाने का काम कर रहा है। यानी आप लोगों का हक को मारा जा रहा है, आप लोगों के अधिकार को मारा जा रहा है। आप सब लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, होशमंद लोग हैं, होशियार लोग हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के नेता रहे कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी, सब चौधरी चरण सिंह जी, हम लोगों के नेता महापुरुष सब लोग थे। हम लोग सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं। लालू जी ने आरक्षण को बढ़ाया, कर्पूरी जी ने सबसे पहले आदि पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया था, उसके बाद लालू जी ने बढ़ाया, राबड़ी जी की सरकार ने बढ़ाया, उसके बाद ठीक ये 17 महीने में बढ़ करके लगभग 25% अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा है। हम लोग समाजवादी लोग हैं और राष्ट्रीय जनता दल ही सामाजिक न्याय की नेचुरल पार्टी है। ये भाजपा के लोग जो हैं, आप सब लोग जानते हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं। ये लोग संविधान के विरोधी लोग हैं। ये लोग अगर सही ढंग से अगर कहा जाए, भाजपा जैसे आदमखोर लोग होता है वैसे ही ये आरक्षण खोर लोग हैं, ये आरक्षण चोर लोग हैं, ये भाजपा के लोग। क्या है भाजपा के लोग? आरक्षण चोर है कि नहीं है? 16% का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये लोग आदमखोर जैसा आरक्षण खोर लोग जो आप लोगों के अधिकार को छीनना चाहते हैं, आप लोगों के मान सम्मान को हम लोग चाहते हैं अंतिम पैदान का लोग मुख्य धारा में आए, आगे बढ़े, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि गरीब गुरबा जो है मुख्य धारा में आने का काम करे। इसलिए आप सब लोगों के बीच आए। अभी विधानसभा खुलेगा, हम लोग कहेंगे, प्रस्ताव देंगे कि जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया इसको फिर से रीपैकेजिंग कर करके आप लोग लाइए। 65% किया, आप लोग 75% आरक्षण बढ़ा करके आप लोग लाने का काम कीजिए। अगर भाजपा आरक्षण खोर, आरक्षण चोर नहीं है तो इसको अनुसूची 9 में इस आरक्षण को डालने का काम करो, जैसे तमिलनाडु का आरक्षण को अनुसूची 9 में डाला गया है, ताकि आप लोगों का आरक्षण जो है सुरक्षित रहे। तो आप सब लोग यहाँ हैं, हम सब लोगों की ख्वाहिश है कि चंद्रवंशी समाज को साथ लेकर के चले, और जब चुनाव होगा अगर आप लोग 1 कदम बढ़ाएगा तो तेजस्वी 4 कदम आगे बढ़ाने का काम करेगा। चुनाव में भागीदारी भी अगर लेना हो तो भागीदारी देने की बात हो तो उसमें भी हम लोग जो है भागीदारी देने से पीछे, चंद्रवंशी समाज को पीछे नहीं हटेंगे, सबको साथ हम लोग लेकर के चलने का काम करें। तो बहुत देर से आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, ज़्यादा समय हम नहीं लेना चाहते। आप सब लोगों को पुनः अभिनंदन करके धन्यवाद देते हुए आप सब यहाँ आए, आयोजकों को धन्यवाद देते हुए अपने बातों को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।